क्या अमेरिका अब ग्रीनलैंड पर हमला करेगा? क्या दुनिया एक नए जियोपॉलिटिकल टकराव की ओर बढ़ रही है? और आखिर क्यों ग्रीनलैंड पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है? दरअसल इस चर्चा की वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कई बार खुले तौर पर कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल यह है, ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है जो अमेरिका हर हाल में चाहता है? सबसे पहले समझते हैं ग्रीनलैंड है क्या। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो किसी भी महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। इसका क्षेत्रफल करीब 21 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ की आबादी सिर्फ 57,000 है। ये द्वीप यूरोप के देश डेनमार्क के अधीन आता है और आर्कटिक रीजन में स्थित होने की वजह से ये रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाता है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, अमेरिका ग्रीनलैंड क्यों चाहता है? इसकी पहली वजह है रेयर अर्थ मिनरल्स। अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्रीनलैंड में करीब 15 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार हो सकता है। आज इस मामले में चीन दुनिया में पहले नंबर पर है और अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहता है। अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के कब्जे में आ गया तो अमेरिका इस सेक्टर में एक सुपर पावर बन सकता है। दूसरी बड़ी वजह है तेल और प्राकृतिक गैस। ग्रीनलैंड का लगभग 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन इस बर्फ के नीचे करीब 52 बिलियन बैरल तेल और गैस होने का अनुमान है। यानी बाहर से देखने पर यह सिर्फ बर्फीला द्वीप लगता है, लेकिन इसके नीचे एक बहुत बड़ा ऊर्जा खजाना छिपा है। तीसरी और सबसे अहम वजह है सैन्य रणनीति। ग्रीनलैंड उस समुद्री रास्ते पर मौजूद है जहां से रशिया की पनडुब्बियां अटलांटिक महासागर में प्रवेश करती हैं। रूस और चीन दोनों पर नजर रखने के लिए ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक परफेक्ट मिलिट्री लोकेशन है। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका सच में ग्रीनलैंड पर हमला कर सकता है? अभी तक अमेरिका की ओर से कोई सैन्य हमला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ट्रंप खुद कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी है। समस्या ये है कि अमेरिका और डेनमार्क दोनों नेटो के सदस्य हैं। नेटो के नियमों में ये तो लिखा है कि किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा, लेकिन ये साफ नहीं लिखा कि अगर नेटो का ही एक देश दूसरे सदस्य देश पर हमला कर दे तो क्या होगा। यही वजह है कि यूरोप के देश बयान तो दे रहे हैं, लेकिन खुलकर अमेरिका का विरोध भी नहीं कर पा रहे। अब आखिरी सवाल, ग्रीनलैंड का भविष्य क्या होगा? 2009 में बने कानून के मुताबिक ग्रीनलैंड के लोग जनमत संग्रह कर खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में ग्रीनलैंड खुद तय करे कि उसे किसके साथ जाना है या किससे दूर रहना है। लेकिन फिलहाल ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो आने वाले समय में दुनिया की राजनीति की दिशा तय कर सकता है।